सोनी किस क्लास में पढ़ती बेटा? क्लास 6 में। क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग? हाँ, हम लोग सीख रहे हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सुबह कितने बजे आ जाते हैं लगभग आप लोग? आ जाते हैं आप लोग। और समझ में आया असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना? क्या समझा आप लोगों ने? अगर ही सी इट या सिंगुलर नाउन आवे उसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज पहले लगा देते हैं। सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। आइए समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में यदि ही सी इट अथवा सिंगुलर नाउन में किसी का नाम भी हो सकता है, कोई भी एक चीज हो सकती है, सिंगल वाली है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में यदि ही सी इट अथवा सिंगुलर नाउन्स वाक्य के सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य होता है, कार्य संपन्न होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में यदि ही सी इट अथवा सिंगुलर नाउन्स वाक्य के सब्जेक्ट हो तो ही सी इट आदि के पहले हम डज लगाकर, क्या लगाते हैं? डज लगाकर सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आकृति समझ में आ रहा है सौम्या? कि अगर सब्जेक्ट है ही सी इट, सब्जेक्ट क्या है? ही सी इट, या सिंगुलर नाउन है तो जब उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम तो सब्जेक्ट के पहले डज लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रूल में दिया हुआ है डज। सबसे पहले क्या यूज किया हमने? डज। और कब डज का प्रयोग होगा? जब सब्जेक्ट होगा ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट कोई ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसलिए कहा जा रहा है कि आप जानते थे जब इसका असर्टिव था तो वर्ब में SAIES लगता था, वो SAIES अब डज में लग गया है, ठीक है। तो अब जो वर्ब होगा वहां पे केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऐसे होगा डज, फिर सब्जेक्ट क्या है? ही सी इट या सिंगुलर नाउन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। किसे एंड होगा ये सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क, तभी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे ये एग्जाम्पल है, आवर एग्जामिनेशन बिगिंस नेक्स्ट वीक। हमारी परीक्षा अगले सप्ताह शुरू हो रही है या शुरू होती है, ठीक है। ठीक है ना, ये बिगिंस है। तो ये यहाँ पे क्या है? आवर एग्जामिनेशन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एग्जामिनेशन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज आर एग्जामिनेशन बिगिन नेक्स्ट वीक। क्या हो जाएगा? डज आर एग्जामिनेशन बिगिन नेक्स्ट वीक। बेटा ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को अगर तुम देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर तो बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन भाव फ्यूचर का है। क्या कहना चाह रहा है कि हमारी परीक्षा अगले सप्ताह शुरू होने वाली है, लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसलेशन किए हैं वो रूल यूज हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। फिलहाल आवर एग्जामिनेशन बिगिंस नेक्स्ट वीक, इसका हो जाएगा डज आवर एग्जामिनेशन बिगिन नेक्स्ट वीक। तो आवर एग्जामिनेशन के पहले डज का प्रयोग हुआ और फिर एग्जामिनेशन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिगिन। बिगिन मीन्स होता है शुरू होना, नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट है he cries when he is hurt। वह रोता है, ठीक है, जब उसे मतलब चोट लगती है, ठीक है। हर्ट मीन्स चोट लगना। अब वो भावनात्मक भी हो सकता है, शारीरिक भी। तो he cries, वह रोता है when he is hurt, जब वो चोटिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए he cries मेन वर्ब है और ही के साथ यूज हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही है, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज ही क्राई। अब ध्यान देना ये कि ये क्राइज का क्या हो गया? क्राई।
डज ही क्राई व्हेन ही इज हर्ट। यही ध्यान देने वाली बात है। देखो जब असर्टिव रहेगा या अफर्मेटिव रहेगा तो ये बिगिन जो यूज हुआ है उसमें एस हट जाएगा। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे केवल बिगिन का यूज होगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्राइज है, ठीक है, असर्टिव में क्या यूज हुआ है, क्राइज, तो आई एस नहीं रहेगा, उसकी जगह क्या रहेगा, वाई, क्राई। और प्लेज में एस हट गया, क्या हो गया, प्ले। ऐसे गोज में ई एस हट के गो हो गया, ठीक है। तो ही क्राइज व्हेन ही इज हर्ट, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही क्राई व्हेन ही इज हर्ट, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ बच्चे जो है सुबह सुबह आ रहे हैं विद्यालय से और वो देखिए गेम खेल रहे हैं चलो नेक्स्ट लो, देखिए नेक्स्ट है मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, हाँ मोहन प्रॉपर नाउन है। मोहन क्रिकेट खेलता है। अब देखिए ये वर्ब में एस का प्रयोग हुआ है। अब फिर इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये सिंगुलर नाउन आने के कारण उसके पहले डज का प्रयोग हो जाएगा इंट्रोगेटिव बनाते समय। तो डज मोहन प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है ना। तो वही जो रूल है कि डज फिर सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखिए तो डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया मोहन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया प्ले और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। तो डज मोहन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्या है, ही गोज होम टुडे, वह आज घर जाता है। तो अब गोज लगा है ना, तो गोज हट जाएगा, ई एस हट जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, क्या वह आज घर जाता है। तो डज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, गोज की जगह जो गोज था उसका ई एस हट के क्या हो गया, गो, गोज का क्या हो गया यहाँ पे, गो। डज ही गो होम टुडे। और ये आपने ध्यान दिया ही कि बिगिन्स में एस हट के बिगिन हो गया, क्राइज में आई ई एस हट के क्राई हो गया और प्लेज में एस हट के प्ले हो गया। तो आज आप क्या समझे कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आपने समझा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है, सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले डज लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे हैं आप लोग। कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब किसी बच्चे ने कहा कि प्लास्टिक की बोतल में हम पानी नहीं पिएंगे, इसमें से हाँ अंश बोला था, कक्षा 4 के अंश बोले थे कि माइक्रो प्लास्टिक है, इससे धीरे धीरे शरीर में जा रहा है और ये कैंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली बात है ना कि आप लोगों को प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए और न करना है। जैसे वो जो प्लास्टिक के थैले में सामान लाते हैं वो भी प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, कपड़े वाला बैग लेके जाना है, कपड़े वाला थैला लेके जाना है ना। प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। अब सोचो कोल्ड ड्रिंक तो प्लास्टिक की बोतल में आती है ना, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ना, उसमें है ना। उसकी जगह वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन खा लीजिए। उत्कर्ष कह रहा था ना सारा वाटरमेलन खा गए है ना, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए है ना, नींबू पानी पीजिए है ना, गुड़ का रस पीजिए, ठीक है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान पहुंचाती है। कोल्ड ड्रिंक क्या करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ बचाना, तभी हम बचेंगे। पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से ही हमें फल मिलता है, पेड़ से बहुत कुछ फायदे हैं, पेड़ से ही दवाइयाँ बनती हैं पेड़ों से, ठीक है। तो पेड़ों को हमें बचाना है। रमैया वाला पाठ पढ़े होंगे जो कक्षा 5 में थे, है ना, नीम का पेड़ कितना फायदेमंद था, ठीक है नहीं। तो पेड़ों की हमें रक्षा करनी है, तो रक्षा करेंगे ना। और सड़क पर किधर से चलेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे और एक के पीछे एक। और सड़क क्रॉस करते समय ध्यान देंगे कि गाड़ी तो नहीं आ रही कहीं से, ठीक है। और धीरे धीरे चलेंगे और आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। सारे बात को ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप सभी लोग इसे ही सुबह आया करो और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होगी। आकृति कुछ समझ में आया सुबह आने से, इसमें सुबह जल्दी आया करो बेटा, ठीक है।